हेलो जी, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हमारे डियर डियर फ्रेंड्स। यूपीएससी के करंटवा के साथ में अफेयर करने वाला क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं। आज जम के करेंगे हम लोग करंटवा के साथ में अफेयर। शुरुआत करेंगे स्टडी विथ इस्माइल से। एक बार जानते हैं क्या होता है आजकल ना, बहुत गजब हो गया है हाल। एक टाइम हुआ करता था, मच्छर के लिए मॉर्टिन बनता था गोल गोल, स्कॉइल जिसको बोलते थे। अब हाल ये हो गया है, अब तो खैर वो कोई जलाता भी नहीं है। लास्ट टाइम तक जब जलाता था, मच्छरवा सब उसके ऊपर में बैठ के मीटिंग करता था। जहाँ से धुआं निकलता था, एकदम धुआं के ऊपर में बैठ के मीटिंग करता था। शुरुआत में भागता था, बाद में ये हाल हो गया। अब नया नया सब आया है मच्छर भगाने वाला, लेकिन वो लोग भी नया नया तरीका अपना रहे हैं। ज़्यादातर आप देखिएगा कि शाम के टाइम में जब रात होने होने वाला रहेगा, तो मच्छर सब ज़्यादा काटना शुरू करता है। अब एक ठो था आदमी, उसको ना, जहाँ पे वो रहता था दिन में मच्छर नहीं काटता था, रात में काटता था। एक बार उसको आके दिनों में हपक लिया कस के। तो कहता है वो, का हो, अब दिनों में काटिएगा? तो मछड़वा महाराज कहते हैं, क्या कहें, बड़ा मुश्किल में है। माँ बाप बीमार हैं, बहिन हमरा शादी के लायक हो गई है। दहेज में जो है ना लड़का वाला लोग, 1 लीटर खून मांगा है। क्या करें, करना पड़ रहा है। जय हो जय हो। आइए अब कुछ खून वाला बात पढ़ के हम लोग करंटवा पे जंप मार दें एकदम। जिंदगी ने सब कुछ लेकर एक यही बात सिखाई है, खाली जेबों में अक्सर हौसले खनकते हैं। हौसला बड़ा है आपका जितना, उतना बेहतर होता है कि नहीं? काहे कि ऐसा भी देखिए, ज्यादातर का ध्यान पैसवा 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 पैसवा, कि जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी, और जल्दी में सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जो हौसला रखते हैं वो सब मुश्किल टपक जाते हैं, आज के बाद बड़ा सफलता उनके हाथ लगता है कि नहीं? आइए अब हम लोग करंटवा के साथ अफेयर शुरू करें, क्या कहते हैं? लिख डालते हैं आज का टॉपिक जो है क्या है। अब देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग का, टेलीकॉम बिल 2023, इस पर हम लोग को गुफ्तगू करना है। आइए, इसमें का प्रोविजन किया गया, पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि का प्रोविजन किया गया। लेकिन पहले थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड में भी बात कर लेते हैं। देखिए क्या है टेलीकॉम बिल 2023, तो माने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस जो होता है उसके बारे में कुछ नया लाया गया है। ये देखिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि सिलेबस के कौन से पार्ट से है आपका ये। अगर आप अपना इंटरनल सिक्योरिटी देखेंगे, उसमें सोशल मीडिया है, मीडिया लिखा हुआ है उसमें। आप इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस देखिएगा उसमें। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जो न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें ई आपका आएगा। इसका इस्तेमाल आप गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, जो गवर्नेंस, ये जो आप GS2 है आपका, उसमें आप देखिएगा शुरू का जो पार्ट होता है वो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है, और नीचे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वाला, तो गवर्नेंस वाला जो पार्ट है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 पार्ट में कहीं भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक, कैसे? काहे कि बड़ा टाइम के बाद कुछ नया लाया गया है।
इससे पहले टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड 3 ठो एक्ट हुआ करता था, जिस पर अभी तक भारत काम कर रहा था। उ ससुरा सब का था? सुनिएगा गौर से। एक ठो था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। बताइए, 1885 का एक्ट अब तक चल रहा था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस टाइम से बताइए अभी तक चल रहा था। दूसरा क्या था? द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933। ये भी आज़ादी से पहले का, माने अंग्रेजवा सभी लोग बनाया था। तो उ लोग कभी भी हम लोग के फायदा के चीज बनाएगा ससुरा सब। आया सब लूट लाट के चल दिया खचड़वा सब, तो अपने लिए फायदा के लिए बनाया होगा। उसके बाद एक ठो था द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950। ई तो चलिए आजाद होने के बाद, लेकिन तुरंत तो कितना टाइम हो गया। उसके बाद साथ में और अमेंडमेंट एगो एगो एक्ट में किया है का ट्राई एक्ट 1997, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। तो कुछ देखेंगे आप कि अंग्रेजवा टाइम का एक्ट चला आ रहा था टेलीकॉम के क्षेत्र में, आरो एक ठो आज़ादी के टाइम का, एगो 1997, मतलब बहुत पुराना हो चुका है। ये सब तब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया भी नहीं था। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला हो गया है। तो अगर उसके साथ तालमेल मिला के नहीं चला जाएगा तो गुड़ गोबर हो जाएगा ना। अब आप देखिए सोशल मीडिया कितना हाइपर हो गई है, प्लस अब कैसा कैसा खतरा आने लगा है इससे। साइबर साइबर क्राइम देखिए, साइबर क्राइम बढ़ने लगा है, डीप फेक सब आने लगा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना गुड़ गोबर भी हो रहा है। तो इस सब को रेगुलेट करने के लिए कुछ तो जरूरी है नया। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए ये टेलीकॉम बिल लाया गया। अब देखते हैं कि इसमें का प्रोविजन किया गया है। आइए, सबसे पहले रिमूव्ड लाइसेंस राज। पहले क्या होता था कि लाइसेंस का बहुत सारा लाइसेंस का, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ साइन करा वहाँ साइन करा करना पड़ता था, तब जाके आप टेलीकॉम सर्विस देने वाले बन सकते हैं या टेलीकॉम सर्विस में जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अब उसको हटा दिया गया है। अब क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना होगा, वो आपको ऑथराइजेशन लेटर देगी। तब देखिए अच्छा भी हुआ एक तरह से कि लाइसेंस हटा दिया गया। एक तरफ है कि अब बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे आप कर भी नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन का भी मामला है। खैर, लेकिन थोड़ा रिस्ट्रिक्शन जरूरी भी है, नहीं तो घोटाला भी हो सकता है कि नहीं। अब चलिए दूसरा, स्पेक्ट्रम आप जानते हैं कि जिससे ये सब कुछ इंटरनेट सब काम करता है, बिकता है ये सब चीज, स्पेक्ट्रम। इसमें क्या हुआ है, स्पेक्ट्रम को ऑक्शन के द्वारा, नीलामी के द्वारा दिया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफाइड यूजेज। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जहां नीलामी का बात नहीं होगा, वहां पर गवर्नमेंट जिसको चाहेगी उसी को देगी। वो क्षेत्र सब कौन सा है? वो है, आप देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, weather forecasting, transport, satellite services such as DTH and satellite telephony, BSNL, MTNL and public broadcasting services। इतना नाम आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम काहे ये सब लिखे। इसको देख के आप ये समझिए कि सेंसिटिव मामला सब जो होगा, अब हम बोल देते कि खाली सेंसिटिव मामला, तो थोड़ा सा सोचने में आपको दिक्कत होता। तो बस, लेकिन दिमाग में यही रखना है कि सेंसिटिव मामला में जो है ऑक्शन से स्पेक्ट्रम नहीं दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ऑथराइज करेगी। लेकिन और सब मामला में ऑक्शन किया जाएगा स्पेक्ट्रम का, जो ज्यादा बोली लगाएगी उसको मिल जाएगा। टेलीकॉम सर्विसेज में बी सस्पेंडेड इन द इंटरेस्ट ऑफ public safety, security of state, prevention of incitement of offenses,
और पब्लिक ऑर्डर। यहाँ पे आपको पहले हम बता दें कि टेलीकॉम सर्विस जो है, अगर कोई ऐसा स्थिति आ गया कि उसको सस्पेंड करने का ज़रूरत पड़ रहा है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन मान लीजिए, या मतलब इस टाइप का सिचुएशन, तो टेलीकॉम सर्विस को सस्पेंड भी किया जा सकता है। ऐसा हम लोग बहुत देखे हैं, इधर तो जम्मू कश्मीर में देखे, मणिपुर में देखे, एक बार बिहारों में हुआ था। तो ये चीज़ किया जा सकता है अगर ऐसा कोई बुझाया खतरा। तो किस टाइप का खतरा? इस टाइप का खतरा। ये सब खतरा भी आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि टेलीकॉम सर्विस को सस्पेंड किया जा सकता है इन इमरजेंसी सिचुएशन। प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स। यूजर जो हैं, हम लोग जो यूजर हैं टेलीकॉम सर्विसेज के, उनको प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा इसमें। कैसा प्रोटेक्शन भैया? का होगा हो दादा, कहीं कोई हम लोग के साथ गुड़गोबर करने का ट्राई किया। अब देखते हैं, आप मैसेजवा उसेजवा अंट संट आता रहता है, अंट संट कॉल सब आता रहता है। तो वो अंट संट जो मैसेज सब, उसके लिए पहले हम लोग से परमिशन लिया जाएगा, प्रायर कंसेंट टू रिसीव स्पेसिफाइड मैसेज, कि कैसा मैसेज आपको चाहिए नहीं चाहिए। और डीएनडी फैसिलिटी, डू नॉट डिस्टर्ब फैसिलिटी भी दिया जाएगा कि अनवांटेड कॉल सब ना आए बेमतलब का। और रिमूव्ड ओटीटी सर्विसेज एंड एप्स, व्हाट्सएप, स्काइप, ईटीसी, इन सब को जो है ओटीटी सर्विस, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सब जो होता है, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, ये सब है, इन सब को, और कुछ ऐप जैसा व्हाट्सएप, स्काइप, इस तरह का जो ऐप सब है, मैसेजिंग ऐप, ये सब को रिमूव कर दिया गया है टेलीकॉम सर्विस के डिफिनीशन से, कि ये सब टेलीकॉम सर्विस नहीं है, इसको रिमूव कर दिया गया। इसको कौन देखेगा? इन लोग को कौन देखेगा? इन लोग को देखेगा हमारा मीट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो देखेगा इस सबको। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजन है। अब देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्योंकि नया कुछ आया है तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ और भी बात है इसमें जो हम आपको बताना चाहते हैं। अब देखिए, ये तो बहुत सारा सही प्रोविजन भी हुआ, लेकिन कुछ ऐसा है जिस पर बातचीत भी उठा, प्रोटेस्ट भी हुआ। का अब इसमें प्रोविजन किया गया है कि चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाएंगे, जो ये सब देखेंगे। तो चेयरपर्सन जो होंगे वो प्राइवेट फील्ड से भी हो सकते हैं, जिनके पास कम से कम एटलीस्ट 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड का, उसको चेयरपर्सन बनाया जाएगा। लेकिन वो प्राइवेट फील्ड से भी हो सकते हैं। आर मेंबर लोग जो होंगे इसके, उनके पास 25 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो मेंबर बन सकते हैं। चेयरपर्सन बनने के लिए 30 साल, जैसा हम बोले। तो इसका अपॉइंटमेंट, इस पर थोड़ा सा बात हुआ कि का महाराज प्राइवेट वाला को दे देंगे, वो सब तो खाली ढेवा कमाने के चक्कर में रहता है, उसी हिसाब से मैनेजमेंट होगा। सेंसिटिव मामला है भाई, प्राइवेट लोग को नहीं रखिए, जरा सरकारी लोग को रखिए। तो खैर, ये अपना अपना सोचने का तरीका है। लेकिन एक और अच्छा चीज़ भी हुआ है। अब मान लीजिए जैसे कोई मामला हो गया, गड़बड़ मामला हो गया, तब उसमें क्या करेंगे? तो एगो एडजुडिकेशन प्रोसेस भी रखा गया है, कि जो सुनवाई करे मामला का, उसके लिए एगो एडजुडिकेशन ऑफिसर जो है अपॉइंट किया जाएगा, जो कि ऑर्डर पास करेंगे, सिविल ऑफेंस सबको देखेंगे। एगो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी रखा गया है, कि कुछ स्पेशल मामला जो होगा, जो मान लीजिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसका ऑनलाइन निपटारा कर दिया जाए। ये भी चीज़ है। एक चीज़ और ख़ासम ख़ास है इस बार का। अब स्पेक्ट्रम का बात की हम, ठीक? स्पेक्ट्रम में अब तक होता क्या था कि एक बार आप खरीद लिए, तो अब उसका इस्तेमाल आप ही को करना है। और दूसरा बात ये, जोन काम के लिए खरीदें वह काम के लिए करना है। बड़ा गड़बड़ 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 शड़बड़ हो जाता था भैया।
अब प्रोविज़न क्या किया गया है इसमें कि जो स्पेक्ट्रम है ना, अगर आप खरीदते हैं मान लीजिए, तो आप जिस पर्पज़ के लिए खरीदे थे, अगर अब मन कर रहा है उसे शिफ्ट करने का, तो आप पर्पज़ शिफ्ट भी कर सकते हैं। और एक और बात, मान लीजिए आप खरीद लिए, सोचिए कि इसका इस्तेमाल ऐसे-ऐसे करेंगे, इतना-इतना करेंगे। अब हो क्या रहा है कि अब आप उसका उतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास स्पेक्ट्रम बच रहा है। तो वैसे में आप स्पेक्ट्रम को शेयर कर सकते हैं, दूसरे पार्टनर के साथ में। उसका ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, व्यापार माने उसका लीजिंग भी कर सकते हैं, किसी को भाड़े पर दे सकते हैं। चाहें तो सरेंडर भी कर सकते हैं कि अब हमको ज़रूरत नहीं है, हम छोड़ना चाहते हैं। इतना फैसिलिटी स्पेक्ट्रम में दे दिया गया है। तब बड़ा बढ़िया-बढ़िया बात हो गया है। तो इतना चीज़ हुआ है। एक और बात अंतिम में, रोबोट 2.0 फ़िल्म आया था, देखे थे? वो हम उसका नाम काहे ले रहे हैं, उसमें था कि जो भूतवा था सबका टावर उखाड़ के फेंक देता था। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। अब भूतवा वाला कहानी नहीं, लेकिन दुश्मनी में क्या करता है लोग सब कि दूसरे का टावर को नुकसान पहुँचा दिया, बम लगा के उड़ा दिया कि भैया उसका बिज़नेस ठप पड़ जाए। अब इसके लिए स्ट्रिक्ट कानून बन गया है, इसमें प्रोविज़न किया गया है कि ऐसा नहीं कर सकेंगे आप। ऐसा अगर किए ना तो भारी पेनल्टी लगेगा, भारी पेनल्टी, एकदम ज़ोरदार। तो इतना प्रोविज़न सब किया गया है, ये सब को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये तो जो लिखने वाला मामला था हम लिख दिए, अब बाद का मामला में ये सब बात हम काहे बतियाएँ? काहे कि वहाँ पे आपको हो सकता है पूछे कि का इम्पोर्टेंट प्रोविज़न सब है, जिससे कि टेलीकॉम सर्विसेज़ के क्षेत्र में अच्छा बढ़िया गवर्नेंस इससे हो पाएगा, इसका अच्छे से रेगुलेशन हो पाएगा, तो ये सब है। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि कुछ इसमें गुड़-गोबर मामला भी, या आपको मतलब क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए पूछ सकता है इस टेलीकॉम बिल का। तो क्रिटिकल एनालिसिस के लिए ज़रूरी होता है कि पॉज़िटिव बात भी रहे आपके पास और नेगेटिव बात भी रहे आपके पास। इसीलिए आरओ आंसर राइटिंग जिस तरह से पूछता है ना यूपीएससी क्वेश्चन, उसके आंसर राइटिंग के लिए ज़रूरी है कि हम चीज़वा सबका खाली पढ़े नहीं, खाली इन्फॉर्मेशन ना लें, उसको डीप में ज़रा समझने का कोशिश करें अलग-अलग एंगल से। अब यही देखिए, ये मामला हुआ, इसमें देखिए हम जैसे बोले, अब देखिए सोशल मीडिया पे कितना गड़बड़ काम भी होता है, तो उसको रेगुलेट करने में मदद मिलेगा, आपका इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ गया। साइबर फ्रॉड सब बहुत होता है ऑनलाइन, उसको रोकेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा। अब देखिए टेक्नोलॉजी हर फ़ील्ड में है। आप इकोनॉमिक का बात कर लीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हर फ़ील्ड में कहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है टेलीकॉम सर्विसेज़ का। आप बताइए, हेल्थ का मामला लीजिए, एजुकेशन का मामला लीजिए, इकोनॉमी में बिज़नेस का मामला लीजिए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का मामला लीजिए। अब मान लीजिए ज्योग्राफ़ी में ही जब सुनामी आता है या कुछ साइक्लोन सब आता है या सूखा प या कुछ ऐसा खतरा आता है, तो वार्निंग मिलता है। वेदर फ़ोरकास्टिंग देखिए, इसमें था एक मामला, वेदर फ़ोरकास्टिंग यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, या कहाँ गए, या वेदर फ़ोरकास्ट। तो देखिए कितना मामला, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपका साइंस एनवायरनमेंट से जुड़ गया। हाँ, कितना चीज़ कोई कवर करेगा। सैटेलाइट सर्विसेज़ आपका स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ गया, तो बड़ा ब्रॉड फ़ील्ड है इसका। तो इसका मल्टीपल यूज़ है, अब बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आपको इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्ट करके देखना है। एथिक्स से भी जोड़ सकते हैं आप इसको। देखिए, एथिक्स का क्या है? अब आप डीप फेक का बात किए कि आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से डीप फेक सब निकल के आ रहा है, जिसमें दूसरा के साथ गलत कर लिया जाता है ऑनलाइन। उसका फ़ोटो निकाल के वहाँ चिपका दिया, कुछ-कुछ ऐसा कर दिया कि उसका बदनामी हो जाए। तो डीप फेक में ये सब भी हो रहा है, तो ये सब एथिकल नहीं है, नॉन एथिकल है। उस सबको रेगुलेट किया जा सकेगा। तो बहुत सारा मामला है इसमें। इसीलिए ये टॉपिक जो है आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। अच्छा से इसको समझ के नोट बना के आपको रखना है।
मेंस में हो सकता है, इस पर बहुत चांस है, यूपीएससी का जो मेंस होगा 2024 उसमें इस पर क्वेश्चन पूछा जाए। और उसमें ना भी पूछा जाए तो कभी न कभी कैसे न कैसे यूपीएससी इस पर पूछेगा। ये नहीं क्या, मान लीजिए, ये हम क्यों कह रहे हैं? मान लीजिए आप यूपीएससी मेंस 2024 में नहीं बैठ रहे हैं, या यूपीएससी 2024 का एग्ज़ाम आप नहीं देने वाले हैं, बाद में देने वाले हैं, तब भी जानना ज़रूरी है। अब मान लीजिए बाद में इस पे कुछ और अपडेट हुआ, तो उससे पहले का बात तो आपको मालूम होना चाहिए। आप यूज़र हैं, इंटरनेट यूज़र भी हैं, तब ज़रूरी है जानना, है कि नहीं? तो आज इसी पर हम लोग को बात करना था फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलेंगे और यूपीएससी का करंट वाक़ा के साथ में हम लोग खूब अफ़ेयर करेंगे। नया-नया टॉपिक लेकर जो ज़रूरी है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूपीएससी जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, उस हिसाब से। तो टाटा गुड बाय करते हैं हमारे फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।